वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब में नाम आता है, जिसका नाम है भगवत गीता। मैं कहीं पढ़ रहा था तो सर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में नाम आता है भगवत गीता का, और दुनिया की पता नहीं कितनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। लेकिन डिजिटल रूप से तैयार करने वाली कंपनी हमारी कंपनी है, जिसने वर्ल्ड में पहली बार भगवत गीता को डिजिटल रूप प्रदान किया। इसके ऊपर भी मैं कुछ बातें शेयर करूंगा गीता के बारे में। जैसा कि ज्यादातर सब जानते हैं, हम 5300 साल पहले कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो ज्ञान दिया था उसी को गीता बोलते हैं। गीता इसलिए बोलते हैं क्योंकि गा के बोल के बताया गया था ये नॉलेज, इसलिए गीता वर्ड यूज होता है। गीता, इसको उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। और ये कुरुक्षेत्र की घटना है हरियाणा के अंदर, और व्यास जी ने इन श्लोकों को किताब रूप दिया और आज हमारे पास उपलब्ध है। और शेव शॉप ने महान काम किया कि इसको डिजिटल तैयार किया, जो कि आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ पाएंगी। शायद ये श्लोक और संस्कृत में ही होती तो आने वाली 1 या 2 पीढ़ी के पास ये ग्रंथ आगे नहीं पढ़ पाता और हो सकता है भूल जाते लोग। लेकिन आज संस्कृत में को डिजिटल तैयार करके हर नई पीढ़ी के व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो गई है। गीता के बारे में 3 स्लाइड में दिखाऊंगा कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों इसकी जरूरत है आज के समाज के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहली, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे ईश्वर पे ना विश्वास की बात करते हैं। तो गीता को जिसने पढ़ लिया उसको पता लग जाएगा, ईश्वर पे अटूट विश्वास हो जाएगा, क्रोध पे नियंत्रण हो जाएगा। बहुत लोग परेशान रहते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गीता पढ़ लो जी, पता लग जाएगा गुस्सा क्यों आता है और गुस्सा किन कारणों से आता है वो आपको पता लग जाएगा। जीवन में समृद्धि और खुशहाली गीता से आती है। संसार में जो भय है, किसी भी चीज से हम जो डरते हैं, डर लगता है, भय की फीलिंग जो आती है वो खत्म हो जाएगी। पुण्य की प्राप्ति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा हमें मिलती है। सामाजिक प्रतिष्ठा क्यों मिलेगी? जब आप गीता को पढ़ेंगे, अच्छी जीवन यापन जब हम करते हैं, गीता के मूल्यों के हिसाब से जीवन यापन करते हैं, तो स्वतः ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, संसारिक दुखों से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक उन्नति होगी, चिंता मुक्त जीवन आप जी पाएंगे, स्वयं की सोच में सकारात्मकता का लेवल बढ़ जाएगा और आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर हम बढ़ सकते हैं। सर आज के जमाने के हिसाब से इस गीता को थोड़ा यहाँ पे बताया है कि किन किन लोगों के लिए कैसे फायदा करेगी। यदि कोई जवान आदमी है तो जीने का तरीका सिखाती है भगवत गीता, और यदि कोई बुजुर्ग हो गया, जाने वाला है धरती से, तो उसको मरने का तरीका सिखाती है कि मरना कैसे। और यदि कोई ज्ञान अज्ञानी है तो ज्ञान के लिए इसको पढ़ सकता है, और कोई सीखा हुआ है तो नम्रता के लिए इसको पढ़ सकता है, कोई अमीर है तो करुणा के लिए पढ़ सकता है, और कोई गरीब है तो अच्छा जीवन कैसे जीना है इसलिए पढ़ सकता है, कोई ड्रीमर है तो मंत्र मुग्ध करने के लिए पढ़ सकता है, और प्रैक्टिकल कोई आदमी है तो परामर्श के लिए गीता का उपयोग कर सकता है, कमजोर है तो ताकत के लिए पढ़ सकता है, और स्ट्रांग है तो डायरेक्शन सही मिल जाए इसलिए इस गीता को पढ़ सकता है, अभिमानी है तो चेतावनी है उसके लिए गीता को पढ़ लेना चाहिए, और विनम्र है तो उच्चाटन के लिए पढ़ लेना चाहिए, और परेशान कोई आदमी है तो आराम के लिए गीता को पढ़ लेना चाहिए, और यदि संदेह है मतलब डाउटफुल जीवन है तो आश्वासन के लिए गीता को पढ़ लेना चाहिए, और कोई पाप हो गया है तो मोक्ष के लिए ये पढ़ लेना चाहिए, और यदि इंसान बनना चाहते हैं तो मार्गदर्शन के लिए गीता पढ़ लेनी चाहिए। यानी कि कोई भी पहलू मेरे हिसाब से बचा नहीं है, हर इंसान के लिए गीता उपयोगी है, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, किसी भी वातावरण में रहता हो, चाहे उत्तरी गोलार्ध में रहता हो, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में रहता हो, चाहे उष्ण कटिबंध क्षेत्र में रहता हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वो सबके लिए ये है। सर मुझे एक और अच्छी चीज मिली, क्योंकि हम गीता कंप्लीट पढ़ते हैं तो मिक्स में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम गीता कंप्लीट पढ़ पाए या अच्छे से अध्ययन कर पाए। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यदि किसी को लगता है मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है तो चैप्टर 2 के 56, 62, 63, 26 ये श्लोक पढ़ लीजिए। इसमें बताया गया है कि क्रोध क्यों आता है और किन काम से खत्म हो जाएगा। किसी को तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो चैप्टर 2 के 3, 14, 21 श्लोक पढ़ लीजिए। किसी को लगता है कंफ्यूजन है, सेफ शो में बहुत लोग जुड़ जाते हैं, कंफ्यूजन रहता है करूं नहीं करूं, काम करूं या नहीं करूं, तो उस व्यक्ति को कंफ्यूजन खत्म करने के लिए चैप्टर 2 के 7वां श्लोक, चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 2, चैप्टर नंबर 18 के श्लोक नंबर 61, ये श्लोक में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे हैं, किसी की आशा खत्म हो गई है, उम्मीद ही नहीं दिख रही जिंदगी के अंदर, तो यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 4 श्लोक नंबर 11, चैप्टर 9 श्लोक नंबर 22, चैप्टर 9 श्लोक नंबर 34, ये पढ़ेंगे तो जो आशा खत्म हो गई है वो आशा वापिस आ जाएगी। गीता हर समाधान, हमारे जीवन का हर समस्या का समाधान देती है। इसके अंदर लिखा हुआ है टोटल, किसी को बहुत ज्यादा दुख फील हो रहा है, बहुत ज्यादा पापी महसूस कर रहा है तो उसके लिए भी है, किसी को बहुत डिमोटिवेट हो गया उसके लिए भी श्लोक है, उसको भी पढ़ सकते हैं।
और विवेक बिंद्रा साहब ने कुछ बोला था, MBAs प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि देश में कंज्यूम नहीं हो पा रहे। तो अगर एक्चुअली मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में डॉक्टर स्टीफन कॉवी पब्लिकली बोल के गए, उनकी 2 मिलियन किताबें इंडिया में बिकी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये एक मोटिवेशनल किताब है। लेकिन वो सब जगह बोल के गए, ISB हैदराबाद में आए थे, बोले कि मैंने सातों के सातों हैबिट्स भगवत गीता से ली है, पर मैं सफल इसलिए हूं क्योंकि हिंदुस्तान के लोग गीता नहीं पढ़ते, मेरी किताब पढ़ते हैं। ये समस्या है, क्योंकि संस्कृत में गीता है, कौन पढ़ेगा? जैसे ये ऊपर श्लोक लिखा है, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब संस्कृत आता ही नहीं तो कैसे इसका समाधान करें? तो चिंता नहीं करना, सेफ शॉप ने जबरदस्त ज्ञान बांसुरी दे दी है। कोई भी व्यक्ति संस्कृत आए या नहीं आए, फिर भी हम गीता की नॉलेज को समझ सकते हैं। गीता का नया डिजिटल, और सबसे बधाई है सब लोगों को, यहाँ जितने भाई सुन पा रहे हैं मुझे, कि गीता को अपडेट किया गया है, एक नई फीचर्स के साथ नई गीता लॉन्च हुई है। अभी मैं अगले 5-7 मिनट में नई गीता के फीचर्स बताने वाला हूं, और उसमें इतने अच्छे फीचर्स आए हैं महागुरु जी, इतने अच्छे फीचर्स आए हैं कि अभी तो गिनना ही पूरा नहीं हुआ, इतने ज्यादा फीचर्स हैं। मैं जल्दी से पूरा करूंगा। नई भगवत गीता की सबसे पहला फीचर ये है कि इसकी पैकिंग जो है वो बहुत ही यूनिक है। इसका जो ज्ञान बांसुरी है उसकी जो पैकिंग है वो बहुत सुंदर है। हम किसी को गिफ्ट देंगे ना तो उसी में वो आदमी जो है देखते ही, मतलब घर में आते ही माहौल बदल जाएगा, इतना अच्छा पैकिंग है इसका। अब इसके फीचर क्या है मैं आगे बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस ग्रंथ के वही सेम, ये मैग्नेटिक इंक से बनी हुई है, और किसी भी लाइन पे ज्ञान बांसुरी रखेंगे ये बोलेगी। इसके अंदर भी बहुत सारे इलस्ट्रेटेड पेज हैं, चित्रों में पेज हैं, और ये 3 भाषाओं में लिखी गई, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में लिखी गई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पहले जो भगवत गीता थी वो केवल 3 भाषाओं में थी, लेकिन ये भगवत गीता 11 भाषाओं में है, 8 भारतीय भाषाओं में है और 3 विदेशी भाषाओं में है। कुरुक्षेत्र के इस गीता का खास बात है, कुरुक्षेत्र के पीपल का पत्ता इसमें अटैच आता है, आपने देखा होगा। और कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वहां से मोर की पंख भी इस किताब के अंदर आती है, जो कि पहचान है कृष्ण भगवान के जन्म स्थान की, और पहचान है महाभारत के युद्ध की। 18 मेडिटेशन है इस ग्रंथ का। सबसे खास बात है 18 प्रकार का मेडिटेशन भी गीता में इंक्लूड किया गया है। जब भी हमें मेडिटेशन करने का मन करेगा, हम इस पुस्तक में उठाएंगे, आइकन को टच करेंगे और मेडिटेशन कर सकेंगे। और सबसे खास बात, आप खुश हो जाएंगे इस बात को लेकर कि श्री श्री रविशंकर महाराज की आवाज में मेडिटेशन कर पाएंगे आप, रविशंकर महाराज की आवाज में। और आप सबने यदि किया होगा तो मैंने तो किया है, मुझे फील हुआ है जब रविशंकर महाराज की आवाज में आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो 1 घंटे का मेडिटेशन 2 मिनट में पूरा हो जाता है। मतलब आपको फील होगा 2 मिनट, लेकिन समय निकल जाएगा 1 घंटा। इतना गहरा डीप मेडिटेशन महाराज जी करवाते हैं। और 108 कृष्ण भजन भी संकलन भी है इसके अंदर। और एक खास बात है इस किताब की, ये डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन सुनाएगी। जैसे कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र श्लोक है, इस श्लोक का पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन सुनाएगी। और नेत्रहीन जो लोग हैं उनके लिए भी इसमें ब्रेल लिपि जिसको बोलते हैं उसका उपयोग है इसके अंदर। केवल आप संस्कृत में श्लोक सुनना चाहते हैं तो आप लगातार चैप्टर को संस्कृत में सुन सकते हैं। ये फीचर तो पहले भी था, लेकिन एक नया फीचर आ गया कि यदि आप पूरा चैप्टर सुनना चाहते हैं लेकिन आप श्लोक भी सुनना चाहते हैं, उसका अर्थ भी सुनना चाहते हैं, एक साथ सुनना चाहते हैं लेकिन दोनों सुनना चाहते हैं, तो नई वाली भगवत गीता में ये फीचर भी है। आपको श्लोक सुनाएगा पहले संस्कृत का, फिर उसका हिंदी अर्थ सुनाएगा, फिर दूसरा श्लोक सुनाएगा, फिर उसका हिंदी अर्थ सुनाएगा, और पूरा चैप्टर सुनाएगा। तीसरा इसका नया फीचर है, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी सुन सकते हैं। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी आपको सुनाएगा यहाँ पे ज्ञान बांसुरी। एक एक लाइन का अर्थ ज्ञान बांसुरी आपकी भाषा में उपदेश करेगा। यहाँ मैंने बताया कि 8 भाषाएं भारत की और 3 भाषाएं विदेशी हैं, 11 भाषाओं में आप उसको सुन सकते हैं। अच्छा, खास फीचर इस बुक में ये भी है, सुनने की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं आप, स्पीड कंट्रोलर भी। जैसे आपने पिछली वाली भगवत गीता में पहला श्लोक चलाया होगा तो कृष्ण जी महसूस हुआ होगा बहुत स्लो बोलता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो मैंने कभी पूरा नहीं सुना, मैं अगला सुन लेता हूं तो स्लो चलता है। लेकिन इसमें ये फीचर है कि आप उसको फास्ट कर सकते हैं, उसको स्पीड बढ़ा के सुनेंगे तो वो जल्दी से बोलेगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। स्पीड से भी बुलवा सकते हैं, धीरे भी बुलवा सकते हैं, एज यू लाइक, आपको जैसा विश है वैसा आप सुन सकते हैं। और भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी है, संस्कृत में सुन सकते हैं, अंग्रेजी में सुन सकते हैं, स्पेनिश में सुन सकते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में सुन सकते हैं, नेपाली लैंग्वेज में सुन सकते हैं, असमीज में सुन सकते हैं, तमिल में सुन सकते हैं, तेलुगु में सुन सकते हैं,
गुजराती में सुन सकते हैं और कन्नड़ में सुन सकते हैं। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 11 भाषाएं एक ही बुक के अंदर। अगला फीचर 13वां फीचर है नई भगवत गीता का कि अपनी आवाज में चैटिंग को रिकॉर्ड करके चैटिंग सीख सकते हैं। श्लोक को बोलना किस उच्चारण में है अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो और उसको रिपीट करो और सुन के देखो कि मैंने कहाँ गलत बोला। आप वंस अगेन दोबारा रिकॉर्ड करो, फिर सीख सकते हैं और सही उच्चारण करना भी सीख सकते हैं। और लास्ट 14वां बेनिफिट है सर, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमारे मतलब का है, हिंदी मीनिंग को गीत के रूप में भी सुना सकता है। भगवत गीता का जैसे पहला पूरा चैप्टर है, उसको हिंदी मीनिंग में संगीत के तौर पे पूरा हिंदी अर्थ बोलेगा। आप इस रूप में भी गीता को सुन सकते हैं इस पुस्तक के अंदर। ये एक बहुत ही अनोखा पॉइंट है इस गीता का। तो साथियों, मैंने बहुत सारे फीचर बताए और मैंने पहले भी डिस्कशन, ये स्लाइड आपने देखी है कि गीता जो है वो कोई सांप्रदायिक किताब नहीं है, ये सार्वभौमिक है, सभी के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है। इसका ज्ञान टाइमलेस है, इसमें जो जानकारी है वो नॉलेज है वो टाइमलेस है, वो कभी एक्सपायर नहीं होती, सभी मनुष्यों के लिए है। हम सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए ताकि समझ, अंडरस्टैंडिंग और उस तरह की हमारा नजरिया डेवलप हो सके। और लास्ट में 1-2 स्लाइड दिखाऊंगा और फिर मैं आगे बात को खत्म करूंगा। इस किताब को और दोनों ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय भी पूर्ण होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला भी, क्योंकि हम अच्छा काम करते हुए कमीशन कमा रहे हैं, गलत कार्य करते हुए कमीशन नहीं कमा रहे। इसके बाद सर, व्हाई नीड इट, इनकी जरूरत क्यों है, वो स्लाइड जल्दी से यहाँ लिखी हुई है। क्या आप अच्छे संस्कार परिवार में चाहते हैं तो जरूर मंगवाएं आप इस ग्रंथ को। आप सनातन संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं तो ये ग्रंथ आपके घर में होने चाहिए। आप हिंदी अर्थ के अंदर गीता, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सुनना चाहते हैं तो आप जरूर इसको आप अपने घर में मंगवाएं। और भक्ति भाव यदि आप रखना चाहते हैं तो आप इस किताब को रखें। निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा, मर्यादा जैसे गुण विकसित करना चाहते हैं तो ये किताब मंगाएं। बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं तो ये किताब अपने घर में मंगाएं। भाग दौड़ की जिंदगी में आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो तो आप ये किताब को घर में रख सकते हैं। और क्या आप अपने बच्चों को भी अभी से अपने कर्तव्य की बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो भी आप ये किताब को घर में रखें ताकि उनको अभी से पता लगे कि उनकी ड्यूटी क्या है। और क्या आप अर्जुन की तरह युद्ध जीतना चाहते हैं तो आपको ये गीता जरूर अपने घर में रखनी चाहिए। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि युद्ध जो है, मेरा युद्ध कौन सा है, तो गीता पढ़ेंगे तो युद्ध भी पता लगेगा और जीत भी हासिल आप पक्का करेंगे। क्या आप अपने घर में बुजुर्गों को गीता सुनाना चाहते हैं तो जरूर मंगवाएं आप। क्या लास्ट मेरी लाइन है जो अंत में, क्या आप योग के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो जरूर गीता को खरीदें और अपने घर में रखें, क्योंकि ये योग का मार्ग खोलती है आगे। और मेरा 2 मिनट की एक वीडियो है, मैं वो दिखा के खत्म करूंगा मेरी बात, क्योंकि गीता का नया एडिशन जो आया है वो बहुत ही शानदार है और मैं चाहूंगा कि संकल्प से सिद्धि कर जाना है, सेफ शॉप परिवार ने ये ठाना है, घर घर गीता को पहुंचाना है, वसुधैव कुटुंब बनाना है। युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है।